संविधान व सर्वोच्च कानून है जिससे देश और राज्य का शासन चलता है। देश को चलाने के नियमों की जो किताब है उसे ही भारतीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। इन भागों में कई विषय लिखे गए हैं। इन विषयों को अनुच्छेद कहा जाता है और कुल अनुच्छेद 395 माने जाते हैं। अब बात आती है भाग 1 की जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की कहानी है। पहला अनुच्छेद साफ साफ ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, इसीलिए भारत को संघ कहा जाता है। और परिसंघ की बात करें तो समझो छोटे छोटे राज्य मिलकर ढांचा बनाते हैं। ज्यादातर शक्तियां राज्यों के पास रहती हैं। केंद्र सरकार बहुत कमजोर होती है और ऐसे ढांचे आसानी से टूट जाते हैं। यूरोपीय संघ को परिसंघ का उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था की जिसमें राज्य मिलकर देश बनाते हैं। राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। अमेरिका संघीय व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। लेकिन भारत की बात अलग है। भारत एक संघ है। भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते, इसलिए भारत सबसे मजबूत ढांचा माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की। इसमें संसद को ये अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश हो या कोई देशी क्षेत्र हो उसे भारत में मिलाया जा सकता है। ये काम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। सिक्किम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बात करते हैं तीसरे अनुच्छेद की जिसमें संसद को ये शक्ति मिलती है कि किसी भी राज्य का नाम बदले, सीमा बदले, क्षेत्र बदले या नया राज्य बनाए। इसके लिए राज्य की अनुमति जरूरी नहीं होती। इसी अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। 9 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बना। 15 नवंबर 2000 में अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। इसमें लिखा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है तो इसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति जरूरी नहीं होती क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। और अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला भाग समाप्त होता है। जय संविधान।